नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने कक्षा 8 की जो प्रश्नावली 3 थी वो अपनी चल रही थी। 3.3 के हमने क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ तक कर लिए थे प्यारे बच्चों? प्रश्न 5 तक कर लिए थे। 5 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अभी सॉल्व करेंगे और 3.13 को कंप्लीट कर लेंगे। 3.3 है उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला 6 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि सर आगे के क्वेश्चन बताओ, आगे के क्वेश्चन बताओ। तो सॉरी, थोड़ा सा मैं काम में बिजी था इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आपकी क्लास लेऊँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन कोणों के माप बराबर है। आसन कोणों के माप क्या है? बराबर है। अब आपको बेसिक में मैंने बताया था कि आसन कोण मतलब पास पास वाले कोण, पहली चीज। तो दूसरा, इसके अंदर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज जो है वो कैसा है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं समांतर चतुर्भुज का। इस तरीके से हम समांतर चतुर्भुज का एक डायग्राम बना लेंगे। और अब इसके अंदर ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, यानी कोई भी कोण ले लो, पास पास वाले ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। दो आसन कोण क्या है? समान माप के हैं, बराबर माप के। मैं एक्स एक्स मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण के माप निकालो। इसका मैं नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, ये जो अपने को प्रश्न में दिया है कि यहाँ पर देखिए दो आसन कोण क्या है? समान माप के हैं। तो मैं लिख सकता हूँ दो आसन कोण समान माप के हैं। क्लियर? दो आसन कोण समान माप के, तो मैंने वो आसन कोण कौन कौन से ले लिए? एक तो कोण ए ले लिया और कोण बी ले लिया। वो हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, सेम मान लिया दोनों को। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब एक चीज आपको पता है, हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के प्रमुख भुजा और समूह कोण क्या होते हैं? बराबर। लेकिन अपना कोण के बारे में चल रहा है तो मैं कोण का लिखूंगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए के बराबर कौन होगा? बताओ देखें, कोण ए के बराबर कोण सी होगा और वो क्या होंगे? एक्स। तथा दूसरा बताओ एक और मुझे, कोण बी जो है, कोण बी के बराबर कौन होगा? कोण डी, और वो भी अपना क्या होगा? एक्स होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये एक्स तो ये भी एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स। चारों कोण हमने एक्स एक्स लिख दिए। अब आपको क्या करना है? इसके अंदर प्रत्येक कोण निकालना है, यानी एक्स का मान निकालना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम जानते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं चूंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, और योग कितना होता है अंतः कोणों का प्यारे बच्चों? 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री जो है वो अंतः कोणों का योग है, पहली चीज। तो अब अंतः कोण कौन कौन से? ये वाला, ये वाला, देखो चार अंतः कोण है ना, चारों का योग मैं सीधा ही लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। चारों के अंतः कोण हमने जोड़ा तो क्या आना चाहिए? 360 आना चाहिए। अब ये 4x है तो अपन लिख देंगे 4x बराबर के अंदर क्या लिखेंगे? 360 लिखेंगे बिल्कुल। यहाँ पर ये 4 किसके अंदर है? गुणा में, और गुणा की वैल्यू जब उधर जाती है तो किस में चली जाती है? भाग में चली जाती है। 360 में जब 4 का भाग देंगे तो 9 चौक 36 और 0 का 0, यानी x का मान क्या आ गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया
कि ये सारे किस किस के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये तो अपन ने चीज़ नॉर्मल बनाया था, जबकि ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन अपने तो कच्चा चित्र बनाया था। अब ये अपने को प्रश्न में आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब प्रश्न क्या कहता कि समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग बताना है आपको। यानी हाँ, एक चीज़ देखिए, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप बताने हैं, तो सभी कोण लास्ट में लिख देंगे। यहाँ लिख देता हूँ, अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सारे के सारे क्या है, बराबर हैं, और वो अपने क्या आ गए 90 डिग्री। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रत्येक कोण समकोण है या 90 डिग्री है। ये प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर सॉरी। तो प्यारे बच्चों लगे रहें, बढ़िया तरीके से काम करते रहें। जितने प्रश्नावली पीछे हो गई है उनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। चलो देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहाँ पर जो 2 लिखा 7 नंबर। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z कोणों के माप निकालना है। ज्ञात करने का प्रयोग किए गए गुण भी बताने कि आपने कौन से गुण लगाए। अब यहाँ पर देखो, ये जो आकृति है ना HOPE, कौन सी आकृति है? HOPE। ये आकृति अपने को प्रश्न में दे रखी है, तो मैं आपके सामने प्रश्न में आकृति बनाता हूँ। किताब आपके बाजार में आ चुकी है, आप ला सकते हैं। जिस बच्चा अभी तक नहीं लेकर आया है वो लाएं किताब को। हाँ, तो इस आकृति में बना के फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। देखो यहाँ पर एक चीज़ आप प्रश्न में पढ़ा करो कि प्रश्न में लिखा क्या था कि एक संलग्न आकृति, और वो आकृति है कैसी? एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से अपने आकृति दे रखी है। यहाँ पर x दे रखा है और यहाँ पर इसने इसको मिला रखा है विकर्ण को। यहाँ पर 40 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर आपको z दे रखा है। ये h हो गया, ये o हो गया, ये आपका p और ये e। ये बाहर वाला आपको 70 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा है y, और ये हो गया x 120 और z। तो इसके अंदर आपको देखो नॉर्मल में आपको चित्र के आधार पर ही बता दूं करना क्या है। करना क्या है, हमें यहाँ पर x का, y का, z का मान निकालना। नॉर्मल चीज़ है, x, y, z का फाइनल आंसर निकाल दो, कंप्लीट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों हम एक एक चीज़ को कंसेप्ट तरीके से क्लियर करेंगे कि कहीं पर भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो ध्यान दें, इसके अंदर एक आपको z आकृति दिखाई दे रही है। मैं ये लिख सकता हूँ, ये एक z आकृति बन रही है। तो एकांतर कोण, तो एकांतर कोण इसलिए ध्यान से देखो, ये आकृति क्या बन रही है? z। ये x है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? इधर वाला x हो जाएगा। ये जो z आकृति होता है ना, यहाँ वाला और यहाँ वाला बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ से जो आपने z लिखा है वो z किसके बराबर होगा? इसके यहाँ पर z, सॉरी क्या आएगा? z। z के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि कोण h के अंदर, ये कोण h तो पूरा है, लेकिन यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं कि z बराबर z, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अपन लिख सकते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। दूसरी चीज़ यहाँ देखो प्यारे बच्चों कि इस पर आओ आप। ये मैं एक बार इसको ध्यान से देखो कि यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण क्या होते हैं? बराबर क्यों होते हैं? मैं आप लिख सकते हैं कि कोण E के बराबर होगा कोण O। वो होगा क्या? x होगा। ये x, तो ये भी क्या होगा? x। क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सम्मुख कोण। क्या लिख सकते हैं? सम्मुख कोण है, इसलिए ये क्या हो गए? एक दूसरे के बराबर हो, इक्वल टू हो गए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ कि रेखा पर बना कोण, रेखा पर बना कोण, ये नियम साथ साथ लिख रहा हूँ। रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो रेखा पर ये बनने वाला कोण है, कौन है? एक तो x है और एक 70 है। वो कितना होगा? 180 के बराबर होगा। 70 प्यारे बच्चों किसका है? प्लस का। उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का।
और 70 इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। तो x 110, तो ये भी 110। तो आपके पास कौन कौन सा मान क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज, ये तो आपने एकांतर कोण लिख दिया। एकांतर कोण एक तो ये हो गया, देखो ध्यान से, z z के बराबर हो गया, y इसके बराबर होगा। दोनों तरफ से विपरीत वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल टू होते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि y बराबर, इस y के बराबर कौन होगा, 40, और इस z के बराबर इधर वाला, यानी z बराबर z। ये एकांतर कोण थे। y आ गया, x आ गया। अब एक चीज आप नोट करें, अपने पास एक ही चीज बचा है, वो बचा है z निकालना। तो z अपन इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को देखो ध्यान से, ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज के, चूंकि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होता है सर। 180 डिग्री होता है। तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे, अंत्य कोण, यानी एक तो z है और एक x है और कौन है, y है, बराबर में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। z अपने पास नहीं है, x आपने निकाल लिया 110 से, और y आपने पहले ही निकाल लिया 40, इजिकल टू के अंदर 180। इसको और इसको जोड़ो क्या बनेगा, 150। क्या बनेगा, 150। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ z प्लस 150 बराबर 180। ये 50 किसका यहाँ पर प्लस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी z बराबर 180 माइनस 150, और z क्या बचेगा आपके पास, 30 डिग्री। क्या बचेगा, 30 डिग्री। आपके पास तीनों मान आ गए। ये सारे नियम भी साथ साथ लगा दिए अपन ने। अतः x बराबर आपने निकाला 110 और y बराबर 40 तथा z बराबर 30 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। ये हमने प्रश्न कंप्लीट कर लिया 7 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको देखिए ध्यान से, प्रश्न आप पढ़ें, अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम देखो नहीं दे रखा है, मैं डायग्राम अभी बना दूंगा किताब से। आप डायग्राम जो बना रहे हो, डायग्राम सभी को बनाना है, बिना डायग्राम नहीं रखना है अपने को प्रश्न को। अब देखिए प्रश्न जो नेक्स्ट है, पहले मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं। प्रश्न 8, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज। क्लियर है। तो नियम किसके लगेंगे, समांतर चतुर्भुज के। उसके बाद क्या कह रहा है, x तथा y का ज्ञात कीजिए जबकि लंबाई सेंटीमीटर के अंदर है। तो 8 नंबर की आकृतियां जो अपने को 2 दे रखी है, क्योंकि 2 प्रकार के डायग्राम है। तो पहले मैं एक करता हूँ, 8 नंबर का पहला कर रहा हूँ, ठीक है। 8 का पहला जो दे रखा है उसके डायग्राम बनाता हूँ, फिर अपन इसका आंसर सोल्व करते हैं। तो बढ़िया तरीके से काम करना है अपने को, एक एक चीज़ कन्फर्म तरीके से पूरा क्लियर करके फिर आगे बढ़ना है। कोई भी किसी भी बच्चे के किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, और जिस बच्चे ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इसको सब्सक्राइब कर देना। ये हमने लिख दिया, देखिए मान लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो बहुत सिंपल प्रश्न है, आप समझा करो, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है कि 2 आकृतियां दे रखी है, उसमें x और y का मान ही तो निकालना है समांतर चतुर्भुज। आ जाए इधर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की प्रमुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है। बिल्कुल, प्रमुख भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। क्लियर है, ठीक है। अब होती है तो देखिए ध्यान से कैसे, भाई इस भुजा के ये भुजा बराबर, इस भुजा के ये बराबर, तो आप इसके बराबर ये लिख दो, क्योंकि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। तो 3x के बराबर कौन आएगा, 3x के बराबर 18। ये 3 किसके अंदर है प्यारे बच्चों, जब बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा में होता है, गुणा की वैल्यू उधर जाती है तो भाग में। तो x बराबर 18 के बट्टे में 3, और 3 का भाग देंगे 36 18। यहाँ पर लिख देता हूँ 36 18, यानी x का आंसर क्या आ गया, 6। दूसरा y निकालना है, तथा दूसरी चीज़ अपने पास क्या है, इसके बराबर ये लिखना है। तो 3y बराबर
3y माइनस 1 बराबर के अंदर 26। ये जो 1 लिखा है ये यहाँ किसका है, माइनस का, और उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। 26 रे कितना हो जाएगा, 27। तो 3y इजिकल टू 27। ये जो 3 लिखा है प्यारे बच्चों किसमें है, गुणा में, और गुणा की वैल्यू उधर जाती है किसमें चली जाती है, भाग के अंदर। तो जब ये उधर जाएगा 27 बट्टे में 3 जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 27। अपने एक्स वाई का मान पूछा था, हमने कन्फर्मली निकाल दिया। चलो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, इसका 2 नंबर डायग्राम है उसको देखते हैं। एक कंप्लीट हो गया, इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, आपको सिर्फ डायग्राम को देखना है, समझना है, प्रश्न बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। आपको मैंने जितना भी बेसिक बताया गया है वो बेसिक जिस बच्चे को आ रहा है उस बच्चे की दिक्कत नहीं आएगी। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर उस पहले वीडियो को जाके देखे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपके वीडियो मिलते ही नहीं है। आप प्ले लिस्ट में जाया करो और वहाँ से देखा करो वीडियो को, ठीक है। आपको 8वीं क्लास का अलग मिल जाएगा, टोटल पर्सनैलिटी होगा। सारे देखोगे तो उसमें 10वीं के 8वीं के सारे मिक्स है, तो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं लिख रहा हूँ उसमें दिमाग लगाओ। देखिए चल रहा है क्या आपका दिमाग, हाँ। तो देखिए इसको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे प्रश्न को। यहाँ पर आपको ध्यान में ये देना है कि है तो समांतर चतुर्भुज फिक्स है, अपने को प्रश्न ने कहा है, लेकिन इसमें विकर्ण जो है ना उसके ऊपर मान दे रखा है, तो अपने विकर्ण का गुणधर्म लगेगा। भाई पहले भुजा थी तो भुजा का लगा, अब विकर्ण तो विकर्ण का लगेगा। तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे जो सामने वाला पढ़ता है ना उसको अच्छा लगता है जब कॉपी चेक करता है। बाकी हम जाने चाहे ना जाने चाहे दूसरे से नकल करके लिखें वो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने को ये चीज़ लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। नकल वकल तो अपने को याद ही कर लेना, कोई नकल वकल नहीं करनी है। देखिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, दो भागों में बांटते हैं, इक्वल टू भाग। जब ये लाइन गया तो इसको काटा तो ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर, हमने बेसिक में पढ़ा था। तो मुझे यहाँ बताएं कि इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसलिए y + 7 = 20 होगा। क्लियर। दूसरी चीज x + y बराबर इसके बराबर 16 होगा, तो 16 लिख दो। हमने दोनों को इक्वल टू लिख दिया। लिखने के बाद में ये 7 प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 7 20 में से 7 कम कर दो, 13 क्या आ जाएगा, 13। यहाँ आ जाइए, यहाँ दो चीज़ है तो x का मान यहाँ रख दो। भाई y की जगह 13 है तो 13 रख दो y की जगह, तो यहाँ लिख सकते हो आप y का मान रख दो। रखने पर तो x + y की जगह 13 बराबर के अंदर 16, 13 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, और क्या बच जाएगा 3। x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये अपना प्रश्न क्लियर हो गया, 8 नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न चेक कीजिए। प्रश्न पढ़िए आप, 1 मिनट। पढ़ लिया होगा। चलो देखिए 9 नंबर में बताता हूँ। प्रश्न क्या है 9 नंबर, कि दी गई आकृति में RIS के रिस्क और CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो x का मान क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीछे वाले सिलेबस में नहीं था, अच्छा प्रश्न है जो आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। चलो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम भी अच्छा है इसका, तभी अच्छा है। देखिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि ऐसा कैसा प्रश्न है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, बढ़िया तरीके से पढ़ना है।
यहाँ पर है x और इसका मान निकालना है। ये E है, ये S I C, और यहाँ पर जो दे रखा है R K L U, L और U। यहाँ आपको दे रखा है 70 डिग्री और यहाँ दे रखा है आपको 120 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखो, आप एक चीज़ नोट करें कि मैं आपको इसको देखो, इस डायग्राम को देखो ध्यान से, इसको नहीं, इसको, यहाँ से ये वाला एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें आ जाओ, ये वाला, ये भी क्या एक समांतर चतुर्भुज है। दोनों को मिक्स कर दिया इसने, मिक्स करके फिर x का मान पूछ रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत हार्ड है, बहुत सिंपल है। देखिए ध्यान से, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में मैं लिख सकता हूँ समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान। इसलिए सम्मुख कोण समान होते हैं ना, इसलिए कोण जो आपके k है ना, इस k के बराबर कोण होगा। इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये डायग्राम है, ये वाला, सॉरी ये नहीं है अपना, ये वाला। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गए, ध्यान रखना। ये डायग्राम, तो मैं 1 मिनट इसमें कंफ्यूज होने के लिए आपको बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं अपन कलर से, जिससे अपने को दिक्कत नहीं आए इसके अंदर। ये लाल कलर से मैंने कर दिया, दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा अलग कर दिया। हाँ, तो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, अब क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये 120 है, तो ये भी क्या होगा 120। इसका नाम क्या है? I, कोण I बराबर क्या होगा? दोनों के दोनों 120। दूसरी चीज तथा इसमें आ जाओ, ये 70 है, तो यहाँ वाला क्या होगा? 70 डिग्री होगा। तो कोण L बराबर कोण ये E वाला, कोण E क्या होगा? 70 डिग्री। दोनों होंगे एक दूसरे के बराबर। क्यों होंगे? क्योंकि हमें पता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलो इसके बाद ठीक है। अब यहाँ पर अपने को एक नोट और करना है कि चाहे दोनों में से एक ही डायग्राम ले लो, चाहे आप दोनों लें चाहे एक लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि ये जो आपका समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज में मैंने इसको आपको मान लिया, मैंने P मान लिया, तो ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों? P होगा। क्या होगा? P होगा। तो ये दोनों P मान लिया। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण थे, तो बराबर है। तथा मैं ये भी लिख सकता हूँ कि कोण C के बराबर कोण P बराबर मैंने क्या मान लिया? P मान लिया। ये U है और ये आपका क्या था? कोण C था। दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब हमें पता है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? भाई अंतः कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? एक चीज आप इसके अंदर लगाओ चाहे इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अपने को यहाँ वाला कोण पता है, अपने को जो मान निकालना है ना उस पर ध्यान देना है। देखो यहाँ पर अपने को ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो अपने को इस त्रिभुज के कोण पता होना चाहिए। एक तो अपने को पता चल गया 70, एक x है। अब ये वाला पता करना है, ये किस में आ रहा है? ये देखो ध्यान से, ये इसमें आ रहा है ना, तो अपने को ये मानते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। इस छोड़ दो, इस चित्र का काम नहीं, अपने का फर्स्ट चित्र का काम है। मैंने इसको मान लिया, क्या माने अपन? P नहीं दे रखा तो P मान लो एक बार, इसको भी अपन P मान लेते हैं ना। चलो ठीक है, तो हमने P का नाम चेंज करो। कौन कौन सा? R। यहाँ कौन कौन सा है? S। ये हमने P मान लिया। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। चूंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों? 360 डिग्री होता है। अंतः कोण कौन कौन सा? एक तो ये वाला P है, ये वाला 120 है, और एक अभी आपने P लिखा था, एक आपने 120, बराबर में क्या है? 360। P कितने हो गए? 2P हो गए। P और P कितने हो गए? 2P हो गए। 120 कितने हो गए? 240, बराबर में क्या है? 360। ये 240 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस का। और 240 हम इसमें से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 0, 2 और 1, यानी क्या बचा? 120 बचा। क्या बचा? 120। अब यहाँ से आपके ये 6 उधर जाएगा, सॉरी 2 उधर जाएगा, किस में चला जाएगा? भाग में।
जब 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 60। पी क्या आ गया 60, ये आ गया 60, पी वाला ये वाला पी क्या आ गया 60। अब हमें इस चित्र के अंदर क्या क्या पता चल गया, देखो ध्यान से, इस चित्र के अंदर क्या क्या पता चल गया, ये 60 आ गया, तो तीसरा कोण आप निकाल सकते हो चतुर्भुज का कोण लगा के। तो ध्यान से देखो किस तरीके से, तो अतः त्रिभुज कौन सा है ई एस, यहाँ इसका नाम नहीं दे रखा है, कुछ दे रखा होगा, नहीं है तो ओ लिख लो, ई एस ओ के अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग तो कितना होता है, त्रिभुज है कैसा योग होता है, क्या है 180 डिग्री होता है। अब ध्यान से देखो कौन कौन सा इसमें, एक तो x है और क्या है, अभी अभी आपने निकाला 60 और एक 70 है, बराबर में 180। पहले बताओ मुझे 60 और 70 प्लस है, जोड़ दो तो 130 बन जाएंगे, और 130 प्यारे बच्चों उधर जाएगा तो किसका चला जाएगा, माइनस का चला जाएगा। जब माइनस करेंगे तो x अपने पास क्या बच जाएगा 50, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 50, इसका फाइनल आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको बढ़िया तरीके से नहीं समझ आया वीडियो को एक बार पीछे लेके फिर दोबारा समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पर्सन, 10 नंबर पर्सन, इसमें आपके टोटल हैं 12 पर्सन हैं, तो देखिए नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट पर्सन देखिए आपके पर्सन नंबर 10, पर्सन नंबर 10, 9 हो गया क्या, हाँ ठीक है 9 हो गया। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर आप पर्सन पढ़िए ध्यान से, पर्सन पूरा है ना तो उसको गजब तरीके से पढ़ा करो। जब पर्सन बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो उसमें आपके कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन होता क्या है, पर्सन ही तो होता है। जब आपने पर्सन समझ लिया ना तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप पर्सन को ध्यान से समझें, बढ़िया तरीके से समझें, पर्सन को पढ़े, फिर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। पढ़ें एक बार आप। पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ किस तरीके से सोल्व करोगे। डायग्राम नहीं है, डायग्राम मैं लिख दूंगा, अभी बना दूंगा। देखिए हाँ, पर्सन क्या कह रहे हैं, पर्सन जो है 10 नंबर बताइए कि कैसे ये आकृति एक समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। ठीक है, इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके 3.32 का डायग्राम है ना, बना के बताता हूँ आपको। इस तरीके से पर्सन में अपने को एक डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम से अपने को पर्सन पूछ रहा है। इसका नाम दे रखा है के, एल, एम और एन। यहाँ दे रखा है 80 डिग्री और यहाँ आपको दे रखा है 100 डिग्री। ये पर्सन कह रहा है कि आकृति एक समलंब चतुर्भुज है क्या, बताओ देखें, और कौन सी दो भुजाएं इसके समांतर है। तो ध्यान दें कि समांतर भुजाएं तो ये हैं, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, एकदम समांतर है ना। इससे जब लाइनों के अंदर चलती है बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी सेम है तो समांतर है। अब आप लिख सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है पहले कि यह समलंब चतुर्भुज है क्या। हाँ है, ये है समलंब चतुर्भुज। क्यों है देखिए, हाँ ये समलंब चतुर्भुज है, ये आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज है। अब ध्यान दें समलंब चतुर्भुज है, क्यों, क्योंकि जो तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री है। ध्यान से देखो, एक तिर्यक रेखा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तिरछी वाली, उनके जो कोण है ना उनका योग 180 आना चाहिए। 100 और 80 क्या होता है 180, इसका मतलब ये एक समलंब चतुर्भुज। सिर्फ इतना सा कि अपने को पता करना है। अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी इसमें समांतर है। एक तो ये भुजा समांतर है, नाम क्या है के एल, किसके समांतर है, एन एम, एन एम के क्या है समांतर। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। देखो ये जो लाइन है ये समांतर का चिन्ह होता है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, तो रेखा ऊपर को दर्शा देते हैं। ये अपना 10 नंबर क्लियर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे लेके दोबारा समझ लेना एक एक चीज़ को। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके 11 नंबर देखो क्या कह रहा है, देख लो आप प्रश्न देखिए। आकृति 3.33 में एम कोण सी ज्ञात कीजिए जबकि ए बी समांतर डीसी है, ऐसा दे रखा है। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ आपकी। 3.33 का डायग्राम है। आकृति जो दे रखी है अपने को ये दे रखी है इस तरीके से। आकृति आप कॉपी में बनाओगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, इनके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ऐसा नहीं केवल आंसर लिख लें। हाँ, तो इसके अंदर ये कह रहा है कि कोण सी ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है, लेकिन दो अपने को समांतर दे रखा है। कोण सी यानी ये अपने को क्या करना है, निकालना है। अब ध्यान दो, ये क्या कह रहा है कि आकृति के अंदर कोण सी ज्ञात करो और ए बी समांतर डी सी। ए बी ये वाले इसके क्या है, समांतर है। ये चिन्ह जो मैंने ऐसे लगाया, ये थोड़ा सा वीडियो बीच में रुक गया था, तो देखिए कोई बात नहीं। प्रश्न मैंने सोल्व कर दिया था लेकिन उधर से वो रुक गया था कैमरे के अंदर, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर इसके अंदर क्या था अपना, प्रश्न नंबर 12 के अंदर आकृति दे रखी थी, पी और एस का मान निकालना था। ठीक है, तो ध्यान दे, पी और एस का मान निकालना था। पी कौन सा आपके, ये वाला, तो ये इसका मान निकालना था, ये अपने पास नहीं था, और एस का मान निकालना था। तो ध्यान दे, ये आकृति थी, इस आकृति में ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। दूसरी बात 90 90 180 होता है। एक जो रेखा होती है ना तिर्यक, उसमें एकांत एक की तरफ बनने वाले कोण का योग 180, तो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ये भी अपन यहाँ से देख सकते हैं, ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा था ना, तो ये भी क्या हो गया 90। तो एस तो हमने निकाल लिया। अब ये हमें निकालना है पी के लिए, तो हमने यहाँ पर लिख देंगे आर और एस समकोण है, आर और एस बराबर है। ठीक है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। इसको सबको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 310 उधर जाके घटा दिया, घटाने के बाद 50 बच गया, तो 50 क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ये हो गया अपना 12 नंबर। और आपके 11 नंबर अभी पीछे देख लिया हमने। अब ये अपनी क्लियर होगी प्रश्नावली, ये अपनी प्रश्नावली क्लियर हो चुकी है प्यारे बच्चों। प्रश्नावली 3.3 क्लियर होगी, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली सोल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों तक भी भेजें, और इसको लाइक वगैरह भी कर दिया करो।